धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के 7 नंबर के छंद में तिस्सा सप्त गुप्त्यस्त मनो भाषा निमित्तोदया पंचेन्द्रियादि समश्रिया समितिया पंचाभिता नित्यपि चारित्रोपैतम त्रयोदशतयम् पूर्वम न दिष्टम परई राचारम परमेशिनो जिनपते वीरम नमामो भयम। इस छंद की व्याख्या में 13 प्रकार के चारित्र्य के विषय में बतलाया था। 5 प्रकार के महाव्रत, 5 प्रकार की समितियां और 3 प्रकार की गुप्तियां। 13 प्रकार के चारित्र्य से जिन्होंने अपनी आत्मा के लिए महान बनाया है, जिन्होंने इन व्रतों के लिए स्वीकार किया, क्योंकि जहाँ पर 13 प्रकार का चारित्र होता है वहाँ पर घर नहीं होता है, और जहाँ घर होता है वहाँ 13 प्रकार का चारित्र नहीं होता है। चारित्र के विषय में दिया कि अगर घर भी नहीं छोड़ना है, यदि घर भी नहीं छोड़ना है और चारित्र की भी पालना करना है तो भी संभव है, क्योंकि जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ का जो चारित्र होता है, तो गृहस्थ के लिए एक है उसका पैर घर में होता है और एक है उसका पैर मंदिर में होता है। एक तरफ उसका मन धर्म में होता है और कुछ भाग उसका मन का कर्म में होता है। दोनों प्रकार से वह व्यक्ति श्रावक घर भी नहीं छोड़ना है और यदि चारित्र धर्म की भी पालना करना है तो भी गृहस्थ की संभव है, परंतु उसके आधा चारित्र होता है। आधे चारित्र का मतलब होता है देश चारित्र श्रावक की होता है, जिसके अंदर महाव्रतों के पालन करने की शक्ति नहीं है। उसके लिए श्रावक धर्म की व्याख्या की गई है। और पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत नाम की 2 ग्रंथ लिखी। सागार धर्मामृत में उन्होंने श्रावक की धर्म की व्याख्या की और अनगार जो श्राव दिया है ग्रंथ सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत। अनगार धर्मामृत में मुनियों की चर्या का उन्होंने व्याख्यान किया। तो उन्होंने लिखा श्रावक के लिए कि क्षुल्लक के व्रत किसके लिए, क्षुल्लक के व्रत किसके लिए, जिसके अंदर मुनि बनने की शक्ति का अभाव है, जो मुनि बनने का साहस नहीं कर पा रहा है, ऐसे श्रावक के लिए श्रावक की व्रतों की निरूपणा की जाती है। जिसके अंदर मुनि बनने की योग्यता है उसी नियम से महाव्रतों का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर हाथी पर बैठने की सामर्थ्य से जो युक्त है और यदि वह घोड़े पर बैठता है तो वह निश्चित ही लज्जा का पात्र बनता है। लेकिन जिसके अंदर घोड़े पर हाथी पर बैठने की शक्ति नहीं है तो उसके लिए दिया कि वह घोड़े पर बैठे। इसी प्रकार से जिसके अंदर महाव्रतों का वजन उठाने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को श्रावक के धर्म की व्याख्या की गई। इसी प्रकार से श्रावकाचार्य कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग सोना खाते हैं। क्या खाते हैं? बोलो। कुछ लोग सोना खाते हैं, कुछ लोग चांदी खाते हैं और कुछ लोग क्या होते कि कचरा खाते हैं। कचरा खाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो घोड़े पर पड़ा हुआ है। ये ध्यान रख कर के चलना कि सोना क्या है। सोना क्या है? बोलो। सोना क्या है? सोना एक गेहूं है। सोना नाम का एक गेहूं आता है और वह सोने के लिए खाते उत्तर भारत के जो लोग हैं वो सोना खाते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में
गेहूं का प्रचलन बहुत है। दक्षिण भारत के लोग चांदी ज्यादा खाते हैं। चांदी मीन्स चावल, चावल खाते हैं। दक्षिण के जो लोग हैं वो चावल का सेवन करते हैं, वो चांदी खाते हैं। और उत्तर भारत के लोग सोना खाते हैं। इसीलिए इस देश में कहा गया, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा, बोलो, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। गेहूं के लिए सोना कहा गया है और चावल के लिए चांदी कहा गया है। इन दो के लिए श्रेष्ठ कहा गया है, चना के लिए सोना कहा गया है। लेकिन इसके लिए जिसके अंदर गेहूं खरीदने की शक्ति ना हो, चावल खरीदने की शक्ति ना हो, ऐसे दरिद्री लोग ज्वारी और ज्वारी के लिए खाते हैं, ज्वारी का भोजन करते हैं, ज्वार और बाजरे की रोटी खाते। और ऐसा शास्त्र में कहा गया कि जब जब ज्वार और बाजरा खाने का भाव तुम्हारे अंदर आए, बस समझ जाओ कि मेरी दरिद्रता के दिन चालू होने वाले हैं। ज्वार और बाजरा खाने का जब तुम्हारा भाव आए तो बस ये समझ लेना कि हमारी गरीबी हमारे निकटतम डेरा डालने वाली है, संपन्नता हमारी समाप्त होने वाली है। क्योंकि इस गेहूं वह नहीं खरीद पाता है ना जो गरीब होता है। गरीब आदमी ज्वारी और बाजरा, बाजरा में अपना काम चलाता है, टूटे चावल लेकर के आता है, हल्का वाला कटिया गेहूं आता है जो बिल्कुल एक छोटा गेहूं आता है, जिसकी रोटी यदि बनती है तो चिमटोली रोटी आती, चबाने में सही नहीं आता, टेस्ट उसका सही नहीं आता है। तो यदि मान लीजिए वो सस्ता गेहूं लाया, इसी प्रकार से अगर ज्वारी और बाजरा खाने का भाव हो रहा है, अब ये मत कहो कि सुपाच्य है, हल्का है, हेल्थी सीजन का भोजन है। किसका? ठंडी में तो चावे चावे, बोलो, ठंडी में तो चावे चावे बाजरा की रोटी और बढ़िया उसमें आधा कटोरी घी और उसमें बढ़िया गुड़ मिला करके अच्छा दोनों का चूरमा बना करके, अरे ठंडी में चावे, बढ़िया गरम रहता है। मक्के की रोटी चाहिए दुनिया भर का है क्या? ज्वारी और इसके लिए बाजरा के लिए गरीबों का धान्य है। किसका धान्य है? बोलो, किसका धान्य है? गरीबों का धान्य। ये अमीरों का धान्य नहीं है। अमीर कभी इस चीजों में क्या नहीं लगाता है? हाथ नहीं लगाता है ना, क्योंकि वो ये रहता कि नहीं भैया हल्का फुल्का नहीं खाना। इसी प्रकार से जो शक्ति से अमीर होता है, बोलो, शक्ति से अमीर होता है, ऐसा व्यक्ति शक्ति से जो अमीर होता है वो देशव्रती बनने की कोशिश नहीं करता है। नहीं भैया छुल्लक क्या बनना, कटोरा लेके कहां कहां घूमेंगे, है ना, दुपट्टा लेके कहां कहां घूमेंगे, लंगोटी बांधे कहां कहां घूमेंगे। अरे कपड़े तो घर में ही पहनते थे और अभी भी पहने। लेकिन उनके लिए कहा कि अब जिनके बस के नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो भैया चलो ठीक है, अब छुल्लक बन जाओ। इतना समाधान है कि हम धर्मात्मा है, ग्रह त्यागी है, धर्म ध्यान करते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहते, मुनियों के सानिध्य में रहते हैं, तो ऐसा उनके लिए व्यवस्था दी गई है। पर छुल्लक जी उनको बनना कि जिसके अंदर, क्योंकि मुनि मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या, बोलो, मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या क्या है कि पैदल चलना, क्या पैदल चलना, पद विहार करना एक, उसके बाद में 20 किलोमीटर चल करके आए, और आहारचर्या भी क्या, खड़े होकर के आहारचर्या करना, खड़े होकर के आहारचर्या करना, कर पात्र में आहारचर्या करना। अब चल कर के आए, पैरों में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो एक दिन की छूट, क्या एक दिन की छूट। जब जब बिहार हो तब तक तो बैठ के क्या कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, और बाकी दिन क्या कर सकते हैं, खड़े होकर के भोजन कर लेंगे। नहीं भैया ये कोई छूट का काम नहीं है, चाहे बिहार करके आओ चाहे कुछ भी करके आओ, खड़े होकर के आहार करना यानी करना। खड़े होकर के आहार किया, उसके बाद फिर दोपहर में सामयिक के बाद में फिर से क्या हो गया, बिहार हो गया। रेगुलर बिहार चलता है, पर दिगंबर महामुनिनाथ खड़े होकर के आहार करते हैं। खड़े होकर के आहार करने का हेतु, खड़े होकर के आहार लेने का रीजन, खड़े हो करके आहार लेने का कारण आचार्यों ने शास्त्रों में दिया
कि जब तक तुम्हारे पैरों में शक्ति है, बोलो जब तक तुम्हारे पैरों में शक्ति है तब तक ही तुम्हें आहार करना, और जिस दिन तुम्हारा जंगाबल समाप्त हो जाए बस समझ लेना कि हमारी उम्र थोड़ी रह गई है और हमें अब चारों प्रकार की आहार का त्याग करना चाहिए। तो फिर उस समय से वे अपनी संलेखना की तैयारी चालू कर देती हैं, लेकिन बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रख करके चलना कि कभी भी दीक्षा लेना है तो दीक्षा के साथ अपने परिवार के साथ कभी नहीं रहना। कभी भी दीक्षा लेना, हम दोनों पति पत्नी हैं, दोनों जने हम दीक्षा लेकर के हमारे साथ रहेंगे, है ना। बाप बेटे अपन दोनों दीक्षा लेकर के अपन साथ रहेंगे, माँ बेटी हैं दोनों दीक्षा लेकर के अपन साथ रहेंगे। इसमें साथ में रह करके संयम की पालना करना बहुत कठिन होता है। और दोनों एक साथ, दोनों भाई भाई हैं अथवा पिता पुत्र हैं अथवा क्या है माँ बेटी हैं, दोनों में क्या होता है सामयिक, ना बेटी को माँ का डर ना माँ को बेटी का डर, क्योंकि दोनों एक ही हैं इसलिए उन्हें डर नहीं लगता है ना। सामयिक की तो कि कौन बड़ा और कौन छोटा, बोलो कौन बड़ा और कौन छोटा, है ना। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ कि जब हमारा औरंगाबाद में चातुर्मास था तो चातुर्मास में वहां संघ में चातुर्मास में थे तो एक गृहस्थ अवस्था का हमारा मित्र आया, और जब वो मित्र आया बोले मुझे दीक्षा लेना है, तो मैंने कहा भाई मैं तो अभी मुनि हूं, मैं आपके लिए दीक्षा दे नहीं सकता हूं, मेरे पास मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूं, अभी मेरे पास दीक्षा देने का पावर नहीं है, मेरे पास में आचरणीय में दीक्षा आपको नहीं दे सकता हूं। उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, तो बोले मैं आचार्य से स्वीकृति ले लेता हूं, अगर बड़े महाराज जी कह देंगे तो आप दीक्षा दे देना। उसने आचार्य को फोन लगाया, आचार्य बोले अगर आप देना चाहो तो आप दीक्षा दे सकते। मैंने कहा मुझे नहीं देना है, मेरे पास जब तक लाइसेंस नहीं है तब तक मैं काम नहीं करूंगा, ये आचार्य पद जब होगा तभी देंगे। मैंने मना। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे से दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, आप मेरे से दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, तो उसने जैसे ही पूछा बोले आप हमारे पहले के मित्र हैं इसलिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, आप हमारे गांव के हैं, बोलो आप हमारे गांव के हैं इसलिए दीक्षा लेना चाहता। मैंने कहा भैया है ना, मित्रता में गुरु शिष्य का संबंध कभी नहीं बन सकता है, गांव का ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया, हम तुम एक गांव के हैं, इसमें गुरु शिष्य का धर्म कभी नहीं निभ सकता है, ना इसमें तुम्हारा कल्याण होगा ना इसमें हमारा कल्याण होगा, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूं, आप यहां से प्रस्थान कर जाएं। मैंने उनको रवाना किया, क्योंकि इसमें दीक्षा के इस परमार्थ मार्ग में, बोलो इस परमार्थ मार्ग में भाई का राग नहीं चलता है, बोलो इस परमार्थ मार्ग में भाई का मार्ग नहीं चलता है, इस शिव के मार्ग में माँ का मोह नहीं चलता है, इस परमार्थ मार्ग में पिता का मोह नहीं चलता है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोह का मार्ग नहीं है, बोले मोक्ष का मार्ग है, ये मोह का मार्ग नहीं है, है ना। मोक्ष के मार्ग में मोह नहीं चलता है और मोह में मोक्ष का मार्ग नहीं चलता है, क्योंकि मुझे मालूम है, बोलो क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई के राग के कारण से तीन भाइयों के मोह के कारण से, तीन भाइयों के मोह के कारण से दो भाइयों का मोक्ष छूट गया, बोलो तीन भाइयों के मोह के कारण से, बोलो तीन भाइयों के मोह के कारण से दो भाइयों का मोह छूट गया। बस इतना ही मन में विकल्प आया था, बोलो सिर्फ इतना ही मन में विकल्प आया था, मैं तो सहन कर जाऊंगा, लेकिन मेरे दोनों भाई ये कैसे सहन कर पाएंगे, है ना। सुकोसल की मां ने अपने बेटे के मोह के कारण से अपनी गति बिगाड़ ली। अरे जिसकी जो पर्याय होना है, जिसकी जो दशा होना है, जिसकी जो स्थिति होना है, उसे भगवान महावीर भी नहीं सुधार सकते हैं, उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता है। विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, तेरी भवितव्यता ही ऐसी थी, बोलो तेरी भवितव्यता
ही ऐसी थी, है ना, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, तुम्हारा भाव ही ऐसा था, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना किसी को गुरु सुधार, ना किसी को भगवान सुधार सकता है, स्वयं कोई सुधरना होगा, स्वयं कोई अपने परिणामों में निर्मलता लाना पड़ेगी। नकुल और सहदेव के मन में सिर्फ इतना सा ही भाव आया था, मैं सहन कर जाऊंगा, मेरे दोनों भाई कैसे सहन करेंगे। इसके कारण से वो सर्वार सिद्धि गए और 3 ने सिद्धि प्राप्त की और 2 कहां गए। इसलिए मोक्ष मार्ग में भाई का विकल्प नहीं चलता है, ऐसा ही पंचम काल का, क्योंकि अगर भाई ये दीक्षा लेने के बाद पति पत्नी यदि साथ हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव पैदा होता है, ये हमारा पति है, बोलो ये हमारा पति है, पहले हमारा ये पति था, आज ही यति है, और कहीं ना कहीं श्रावक के लोगों के बीच में चर्चा आ जाती है तो ये पूछने लगते हैं, है ना, वो बोलते हमारी पत्नी, और श्रावक के लिए यदि पता चल जाता है, श्रावक को यदि पता चल जाता है तो पूछ रहे हैं, महाराज जी आपके भाई हैं, ये आपके मामा हैं, ये आपके चाचा हैं, ये आपके दादा है, अरे क्या लेना देना। दिगंबर में दिगंबरत्वता देखो, बोलो दिगंबर में दिगंबरत्वता का अन्वेषण करो। दिगंबर में मामा नहीं देखना, बोलो दिगंबर में मामा नहीं देखना, पर मामा में दिगंबर देखो, है ना, ये दिगंबर में मामा नहीं देखना, बोलो दिगंबर में, जोर से बोलो, दिगंबर में मामा नहीं देखना, दिगंबर में फूफा नहीं देखना, दिगंबर में चाचा नहीं देखना, दिगंबर में पापा नहीं देखना, दिगंबर में जीजा नहीं देखना, दिगंबर में जीजा नहीं देखना, पर जीजा में दिगंबरत्वता जरूर देखना, मामा में दिगंबरत्वता जरूर देखना, फूफा में दिगंबरत्वता जरूर देखना, क्योंकि मामा दिगंबर बनता है पर दिगंबर कभी मामा, बोलो दिगंबर मामा बनता है पर मामा कभी दिगंबर नहीं बनता है ना। चाचा कभी चाचा दिगंबर बनते हैं पर दिगंबर कभी चाचा नहीं बनता है। पति यति बनता है पर यति कभी पति नहीं बनता है। इसलिए भूल जाओ कि हमारे मामा है कौन है कौन, अनंत जन्मों के संबंध में भैया। अगर तुम्हारा बेटा यदि मुनि है, तुम्हारा बेटा यदि मुनि है, दीक्षा लेकर के उसके साथ में जब रहो, जब बड़ा संग हो। यदि दोनों है तो साथ में मत रहना, कहीं ना कहीं मोह के संस्कार क्या होते हैं, जागृत होते हैं। ऐसी पंचम काल की घटना है, बोलो ऐसी पंचम काल की घटनाएं। कोई पिता पुत्र थे और जो पिता थे बेचारे बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे त्यागी वृत्ति थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे, अपनी साधना करते थे। कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है, कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है, कर्म के सामने किसी की क्या नहीं होती है, कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। और कर्म कभी किसी को छोड़ता भी नहीं है। अब उनका अस्वस्थ हो गए, वो तबीयत बिगड़ गई और इतनी हालत बिगड़ गई, उनका उठना बैठना चलना फिरना सब उनका बंद हो गया। तो मालूम उठ नहीं पा रहे थे और ऐसा रहता कि बच जाएंगे। अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो एक समाधि का मार्ग ही अंगीकार करना चाहिए।